दोस्तों बढ़िया हो। तो अपन ने इससे पहले की क्लास में एवरेज या औसत जो अपन ने पढ़ा था उसमें पहला टाइप पढ़ चुके थे कि संख्याओं का औसत कैसे निकाला जाएगा, चाहे फिर वो वर्ग सम संख्याएं हो, चाहे विषम संख्याएं हो, या फिर कोई भी क्रमागत संख्याएं हो, उनका औसत हम निकालना सीख चुके थे। आज हमें सबसे पहले औसत के कुछ नेक्स्ट लेवल पे जाना है, और औसत नेक्स्ट लेवल पे जाने से पहले औसत के बारे में एक छोटी सी बात मुझे आज आपसे करनी थी। औसत बराबर, औसत का फॉर्मूला जो हम जनरल क्लास में पढ़ते हैं, औसत का फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटे में कुल संख्या। बेफिक्र रहो, आपको ट्रिक से सिखाऊंगा। ये तो आप हमेशा से सीखते हो, मेरी कहाँ जरूरत थी, पढ़ ही लेते। अब वो भी देखते हैं। ये अपना जनरल फॉर्मूला होता है कि राशियों का योग बटा कुल संख्या। ये जो अपन आज तक जितना भी औसत पढ़ते हैं जनरल फॉर्म में ये पढ़ते हैं। अब इसी फॉर्म के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कहता है यदि 5 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है तो कुल आयु ज्ञात करो। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, अभी तक औसत निकालने का सूत्र था और मेरे पास कुल आयु निकालने का सूत्र नहीं था। तो देखिएगा जब भी ऐसा उल्टा क्वेश्चन मिल जाए कि औसत आयु जो निकालना है वो मुझे दी हुई है, मुझे औसत आयु निकालना था लेकिन वो मुझे ऑलरेडी दी हुई है क्वेश्चन ने, तो अब क्या करना है, तो देखिएगा वज्र गुणा कर देंगे। यहां से कुल संख्या या कुल आयु पूछ ले, कुल संख्या पूछ ले, कुल संख्या बराबर देखिएगा राशियों का योग बटे में औसत आ जाएगा। कुल संख्या निकालना हो तो राशियों का योग बटे में औसत। कुल संख्या कह दे तो राशियों का योग बटे औसत, और अगर ये कह दे कि राशियों का योग ये कह दे तो देखिएगा इसके बटा में 1 लगा के वज्र गुणा करने का काम है। कुल संख्या बराबर, कुल संख्या को ऊपर लिया था, औसत को भाग में भेज दिया था हमने। अब मुझे ये रखना है, इट मींस ये दोनों क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। औसत गुणा में कुल संख्या। समझिएगा 5 छात्र, कुल संख्या दे रखी है मुझे 5 छात्र, उनका औसत दे रखा है मुझे 14 वर्ष। संख्या और छात्र दे रखी है, कुल आयु का मतलब राशियों का योग पूछ रहे हैं। राशियों का योग बराबर आयु कितनी होगी कुल, औसत कितना है 14 वर्ष। छात्रों की उम्र कितनी, कुल छात्र कितने हैं 5 वर्ष, 14 गुणा 5 70 वर्ष। मतलब उन 14 छात्रों की कुल आयु देखी जाए तो कितने साल है 70 वर्ष। ट्रिक पे अभी नहीं आए हैं, ट्रिक पे आने वाले हैं, रुको। अब आइएगा अगले क्वेश्चन जो अपने ट्रिक पे बेस्ड होगा। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको हमने छोटे से तरीके पे करना था, एक बार हम लगा चुके हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है सुनिए। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन पहले क्वेश्चन सुनिए। 15 संख्याओं का औसत 48 है। क्वेश्चन कह रहा है कि पहली 15 संख्याओं का औसत, 15 संख्याओं का, यहां लिख देता हूं संख्या, 15 संख्याओं का औसत दे रखा है क्वेश्चन ने 48, और आगे कह रहा है तो इन संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। 15 संख्याओं का औसत 48 दे रखा है, तो इन संख्याओं का योगफल काम आप कर सकते हो। 15 गुणा में 48 या फिर जो भी कह रहा था, ये दे रखा है औसत दे रखा है, ये कुल संख्या दे रखी है। 48 गुणा 15 आप कर सकते हो, ये आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। इसको मैं आपके लिए सिर्फ क्वेश्चन दे रहा हूं, जो आपको खुद को करना है ये कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने को करना है, अब आते हैं ट्रिक की तरफ। ये सिर्फ सेम एज इट इज क्वेश्चन था जो मैंने आपके लिए बताया कि यदि 15 संख्याओं का औसत 48 है तो कुल संख्याएं क्या होंगी निकाल लीजिएगा। अब अपना क्वेश्चन जो है मेन है वो सुनिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि 25 संख्याओं का औसत 72 है, संख्या दे रखी है मुझे 25 और औसत दे रखा है 72, यहां पे है औसत। यदि 25 संख्याओं का औसत 72 है और
35 संख्याओं का औसत 84 है और दूसरी 35 संख्याओं का औसत 84 है। यदि 25 संख्याओं का औसत 72 है और दूसरी 35 संख्याओं का औसत 84 है, अगर इन सभी को मिला दिया जाए तो कुल औसत कितना होगा? कुल औसत कितना होगा? समझिएगा, जब एक औसत कम दिया जाए, एक औसत ज्यादा दिया जाए, तो ये बात तो निश्चित है दोनों को मिलाएंगे, कम से तो ज्यादा होगा और ज्यादा से कम होगा, इन दोनों के बीच का होगा। ये बात तो निश्चित है इन दोनों के बीच का होगा। अब देखिएगा, अगर अपन एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले से करते हैं तो क्या कर रहे होते? 25 गुणा 72, कुल संख्या निकली, इधर 35 गुणा 84 कुल संख्याएं निकली, इन दोनों को जोड़ा और कुल संख्या 25 प्लस 35 इससे भाग दिया। ये काम हमें करना था, मुझे ये काम नहीं करना, इसमें कैलकुलेशन है और इसमें मिस्टेक आप जरूर करेंगे। ये काम मुझे नहीं करना। काम क्या करना है देखिएगा, आपका जो भी फर्स्ट औसत दे रखा है वो लिखिएगा, जो भी आपकी संख्याएं हैं उन दोनों को कटने वाली है तो काट लेना पहले। 5 5 25, 5 7 35, दोनों कटने वाली थी, मैंने काट दी। अब देखिएगा, जो भी आपका औसत दे रखा है, आगे वाला बड़ा औसत, वो कितना ज्यादा है? कम है तो कम देख लेंगे, ज्यादा है तो ज्यादा देखेंगे। कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है। इससे कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है। ये 12 ज्यादा कितने पे है? जो भी आपका अनुपात निकल के आ रहा है वो देखेगा, जो भी अनुपात निकल के आ रहा है उस पे देखेगा। 12 औसत कितने पे ज्यादा है? 7 पे। कितने पे? 7 पे। तो 12 गुना 7 84, 12 गुना 7 84। और देखिएगा, जो औसत बढ़ा है या घटा है, कुल संख्याओं पे बढ़ा है। किस पे बढ़ा है? या तो ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, तो टोटल पे हो रहा है। तो 7 प्लस 5 12 बढ़ रहा था ये संख्या। यहां से अगर यहां जाते वक्त संख्या बढ़ रही थी तो जोड़ेंगे, घट रही थी तो घटाएंगे। 12 का भाग दिया तो 7 बार। इसका मतलब 72 प्लस 7 बराबर 79। यही मेरा आंसर है। चाहो तो अपने बड़े तरीके से चेक कर लेना, चाहो तो बड़े तरीके से चेक कर लेना, गारंटी है मेरा आंसर सही है। आपको इतने बड़े कैलकुलेशन से करना है या मेरे छोटे से तरीके से करना है, आपकी चॉइस है। देखिएगा और फिर सुनिएगा कैसे होगा, इसको वापस से समझना। जो भी आपका पहला औसत दिया है उसको सेम एज इट इज लिखना है, प्लस अगर ज्यादा है तो प्लस करना है, कम है तो माइनस करना है। ज्यादा है तो कितना है? 12 ज्यादा है। 12 कितने पे ज्यादा है? 7 अनुपात पे। तो 7 अनुपात पे होगा तो 12 गुना 7 84। इन दोनों को गुणा करना है और जो टोटल योग है उसका भाग देना है, क्योंकि हमें तो टोटल में निकालना है ना। तो 12 72 प्लस 7, 12 का भाग 84 में 7 बार 79। पहला क्वेश्चन है, अभी बहुत क्वेश्चन है, लगाते हैं। देखिएगा इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। आप चाहें तो बड़े तरीके से करके देख लीजिएगा, 79 आएगा आपका सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 48 संख्याओं का औसत। यहां मैंने वापस से संख्या लिखी, 48 संख्याओं का औसत 67.37, 67.37 है। और 80 संख्याओं का औसत, 80 संख्याओं का औसत 75.37। तो पूरी संख्याओं का औसत निकालिए। तो जितनी टोटल संख्याएं थी उनका औसत निकालना है। सवाल तो अब थोड़ा सा और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कहा जाएगी सर करना है तो बोले सर 48 गुणा में 67.37 कुल निकालना है मुझे इसका। 80 मल्टीप्लाई बाय 75.37 कुल निकालना है इसका, और जो भी आएगा दोनों को जोड़ना है और भाग देना है 48 प्लस 80, भाग देना है 48 प्लस 80। जो भी आएगा मेरा आंसर निकल के आएगा। लेकिन ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है और मुझे इससे करना भी नहीं है, मुझे तो अपने तरीके से करना है। सबसे पहले वाला औसत सेम एज इट इज, आगे वाले औसत को देखो बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है, इट मींस प्लस है। और बढ़ने से पहले यहां दोनों कटने वाली संख्याओं को काट लेना, रिड्यूस हो रहे हैं। देखिएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 0, फिर कट रहा है 4 3 12, 4 5 20। जितना कर सकता था काट लेना। कितना बढ़ रहा है? 0.37 तो एक जैसे हैं,
ये तो गए। 75 में से 67 जाएगा तो 8 बचेगा। कितना डिफरेंस है? 8 का। 8 को 5 से गुणा करो, क्योंकि 8 जो बढ़ रहा है कितने अनुपात में बढ़ रहा है? 5 अनुपात में। 8 गुणा 5 40। भाग देना है किसका? दोनों का जोड़ करके भाग देना है। 5 + 3 8 का भाग देना है। 67.37 प्लस 8 का भाग देंगे 5 बार, जोड़िएगा। 67.37 में 5 जोड़ेंगे तो पॉइंट में तो 37, ऐसे कैसे? 7 में 5 जोड़ जाए 12, 72.37। यही मेरा आंसर है। फिर देखिएगा, जो भी बढ़ रहा था वो गुणा में अनुपात, जिसका बढ़ रहा है उसका अनुपात प्लस डिवाइड में जो दोनों का योग। इससे सो ट्रिक मिलेगी नहीं कहीं आपको, ये निश्चित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक क्वेश्चन और है, थोड़ा और बड़ा लेके जाते हैं क्वेश्चन को। और क्वेश्चन क्या होगा सुनिएगा। एक कक्षा में 3 विभाग ए, बी और सी हैं। अब तक हमने 2 का सीखा है, अब 3 विभाग दिए हैं उसने। एक कक्षा में 3 विभाग ए, बी और सी हैं। देखिएगा, एक है ए, एक है बी और एक है सी। क्वेश्चन दे रखा है जिनमें 60, 40 और 100 छात्र हैं। पहले में है 60, दूसरे में 40 और तीसरे में 100 छात्र हैं। क्वेश्चन कह रहा है इनका औसत भार 52 किलोग्राम, 58 किलोग्राम और 55 किलोग्राम है। एक कक्षा थे जिसके 3 सेक्शन थे, ए, बी और सी सेक्शन है। पहले सेक्शन में 40, दूसरे में पहले में 60, दूसरे में 40 और तीसरे में 100 स्टूडेंट है। और क्वेश्चन आगे कह रहा है कि तीनों के स्टूडेंट्स का 60 स्टूडेंट्स का औसत निकाला तो 52 आया, 40 का निकाला तो 58 आया, 100 का निकाला तो 55 आया। अब कह रहा है कि टोटल स्टूडेंट्स का औसत निकालो। टोटल स्टूडेंट्स का औसत निकाले, अपना तरीका से देखिएगा। 60 गुणा में 52 अलग से, 40 गुणा में 58 अलग से और 100 गुणा में 55, और तीनों को जोड़ेंगे। फिर कहीं जाके 60 + 40 100, 100 + 100 200, 200 का हम भाग देंगे। यही करते हैं, ये मुझे नहीं करना। मेरा ट्रिक इजी देखिएगा। अगर आपको इजी लगे तो ध्यान रखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब डोंट फॉरगेट। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले जो अपने नंबर्स दिए हुए रिड्यूस हो रहे हैं तो कर लीजिएगा। 0 0 0 हो रहा है, आगे कुछ कट रहा है और 2 2 3 6 2 2 4 2 5 10। मिनिमम जो सबसे पहला वाला था उस औसत को रखना है 52 प्लस, आगे माइनस होगा तो माइनस रखेंगे। पहले वाला कितना बढ़ रहा है? 6 बढ़ रहा है। कितने पे बढ़ रहा है? 12। एक साइड में लिख लीजिएगा, 6 दूनी 12, एक साइड हो गया। अब देखिएगा, यहां नहीं लिखता मैं, साइड में लिखता हूं। पहले वाले से दूसरे आखिरी वाला कितना बढ़ रहा है? 52 से 55 कितना बढ़ रहा है? कितने पे बढ़ रहा है? 15। इसको भी जोड़ लो भाई, जो जितना बढ़ रहा था उन दोनों को ऐड कर देंगे। 15 में 12 जोड़ो 27। कुल कितने पे बढ़ा? 5 + 2 7, 7 + 3 10। 52 प्लस 10 में 10 का भाग 27 में तो 2.7 कितना हुआ? 54.7 आंसर। चाहो तो गुणा भाग करके निकाल लेना, यही अपना आंसर होगा, ये गारंटी है। अगले चैनल पे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो आज का आखिरी क्वेश्चन करवाते हैं, और उसके बाद अपनी क्लास नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे अगली क्लास पर। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या होगा, सुनिएगा। आपको ना क्वेश्चन लिखते के साथ अब आपका आंसर निकलना चाहिए, जो मुझे आप लिखेंगे बताएंगे। देखिएगा, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक क्लास में 4 विभाग ए, बी, सी और डी हैं। अब की बार 4 सेक्शन दिए हैं, ए, बी, सी एंड डी। 4 सेक्शन दिए हैं। क्वेश्चन कह रहा है जिनमें क्रम से 50, 100, 150 और 200। पहले सेक्शन में 50, दूसरे में 100, तीसरे में 150 और चौथे में 200। चारों में अलग अलग स्टूडेंट्स हैं जिनकी औसत आयु 14 वर्ष, 16 वर्ष, 15 वर्ष
और 17 वर्ष। चारों कक्षाओं, चारों सेक्शन को मिला दिया जाए तो कुल औसत कितना होगा? समझिएगा, सबसे पहले ABCD 4 सेक्शन थे जिसमें 50, 100, 150 और 200 स्टूडेंट्स थे। नंबर ऑफ स्टूडेंट अलग अलग हैं और सभी का औसत भी अलग अलग आ रहा है, सभी का औसत भी अलग अलग आ रहा है। और देखिएगा, एक का 14 वर्ष, 16 वर्ष, 15 वर्ष, 17 वर्ष। पहला काम वही करना है, हमें अपने टर्म्स जो है रिड्यूस करने हैं। 0 0 0 0, 5 से कट रहा है, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 चौक 20, रिड्यूस हो गया। अब देखिएगा, सबसे छोटा जो पहले वाला नंबर था वो रखा है मैंने 14, आगे प्लस होगा माइनस होगा देखेंगे। 14 से 14 से 16 कितना बढ़ा? 2 बढ़ा, 2 ज्यादा है कितने के लिए? 2 के लिए, तो 2 दूनी 4 रख देते हैं। अब 14 से 15 कितना बढ़ा? 1, 1 गुणा 3 3 रख देते हैं। 14 से 17 कितना बढ़ा? 3, 3 के लिए कितने? 3 चौक 12। जो हमने नंबर लिखे थे तीनों मल्टीप्लाई करके, उन तीनों को जोड़ना है। 4 + 3 7, 12 + 7 19 बटे टोटल सम करना है। 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10, 14 प्लस 10 का भाग 1.9 में, वो सॉरी 19 में 1.9, 15.9 वर्ष। क्वेश्चन में अगर आपको शॉर्ट ट्रिक पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड हाँ शेयर जरूर करना, ठीक है। ये बात कहने की जरूरत आपको नहीं होनी चाहिए क्योंकि कंपटीशन के लिए आप खुद समझदार हैं। चलो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में कुछ नई ट्रिक के साथ। जय हिंद।